नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए विषय को लेकर के। क्योंकि पिछले विषय में मैंने आपको संवाद लेखन के बारे में बताया था। पिछला वीडियो आपने देखा, बहुत सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद लेखन चूंकि रचनात्मक लेखन का एक हिस्सा है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने जो नया विषय लेकर आया हूं उसका नाम है विज्ञापन लेखन। जी हाँ, विज्ञापन लेखन। ये विज्ञापन लेखन क्या है? विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं? विज्ञापन क्यों लिखा जाता है? और विज्ञापन लिखते समय किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है? विज्ञापन लेखन का प्रारूप क्या है? आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे और विज्ञापन कैसे लिखा जाता है इसी को आज हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हमेशा की तरह और सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। और आज का हमारा मुद्दा है विज्ञापन। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञापन। विज्ञापन अर्थात वी प्लस ज्ञापन। इसका सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञापन अथवा सूचना। अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, अर्थात जनता को सूचित करना। अगर ये कहा जाए कि आज का युग विज्ञापन का युग है तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा। व्यापार के क्षेत्र में हर छोटे बड़े उद्योग के लिए विज्ञापन की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होता है? विज्ञापन में एक ओर होता है उत्पादक और दूसरी ओर होता है उपभोक्ता। विज्ञापन में दो व्यक्ति बहुत जरूरी होते हैं, एक होता है उत्पादक और दूसरी ओर होता है उपभोक्ता। उत्पादक का कार्य होता है अपने उत्पाद को जनता के हाथों तक पहुंचाना, ठीक है, और उसके मूल में जुड़ा होता है आर्थिक लाभ। इसके लिए वो अपने उत्पाद की विशेषताओं से उपभोक्ता को, मतलब ग्राहक को, कस्टमर को परिचित कराना उसका काम होता है और उसके लिए वो विज्ञापन करता है। क्योंकि अच्छा विज्ञापन होगा, उसके उत्पाद की विशेषताएं जनता तक, उपभोक्ता तक पहुंचेंगी तो उसकी मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो खपत। हाँ, ये जो विज्ञापन होते हैं ये मनोविज्ञान की दृष्टि से उपभोक्ता पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं, इसलिए इसे एक कला भी कहा जा सकता है। अच्छा, इस विज्ञापन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही आम लोगों पर पड़ते हैं। अब जैसे बाल उगाने वाले जो विज्ञापन होते हैं या मोटापा घटाने वाले विज्ञापन होते हैं या किसी भी उम्र में लंबाई बढ़ाने से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं, तो ऐसे जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं इससे लोग प्रभावित होते हैं और अच्छी खासी रकम अपनी बर्बाद कर लेते हैं। तो विज्ञापन का, मेरे कहने का मतलब यह है कि विज्ञापन का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव कंज्यूमर पर पड़ता है। हाँ, ये विज्ञापन अखबार की में, पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में, रेडियो, सिनेमा, या आपने देखा होगा कि रोड्स पर जो होर्डिंग्स लगी होती हैं वहां पर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब के द्वारा ये हम तक पहुंचते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञापन लेखन डीएवी बोर्ड के अंदर 8वीं क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर भी और सीबीएसई बोर्ड 10वीं क्लास में ये 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो विज्ञापन लेखन के समय क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिस पे ध्यान रखना चाहिए, जिसको ध्यान में रखते हुए विज्ञापन लेखन करना चाहिए, तो वो क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विज्ञापन मुख्य उत्पाद की प्रमुख विशेषताओं पर केंद्रित होना चाहिए, कि जो उत्पाद के लिए लिखा जा रहा है, जो प्रश्न है, ठीक है, उसकी विशेषताओं पर ही केंद्रित होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है इसकी कि विज्ञापन लिखते समय जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि ध्यान को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। और ध्यान आकर्षित करेगी इसका मतलब प्रभावशाली तो वो हो ही गई, ठीक है। तो ये एक तरह से भाषा पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ साथ आप विज्ञापन लिखते समय एक चित्र का प्रयोग करें। आप मान लीजिए साइकिल का विज्ञापन करें तो साइकिल का चित्र बनाने की कोशिश करें, एक सुंदर अच्छा सा चित्र बनाएं, ठीक है। अगर उसे रंगीन कर सकते हैं आप, उसको कलर कर सकते हैं आप, तो ये और भी अच्छा होगा। हालांकि ऐसा कहा नहीं जाता है कि आप उसमें रंग भरें, लेकिन हमें अपनी तरफ से एक बेहतर प्रस्तुति देनी है, हमें अपनी तरफ से एक बेहतरीन जो है
विज्ञापन का एक नमूना प्रस्तुत करना है, तो उसमें अगर रंग भर करके हम उसे आकर्षक बना सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है और इसके कोई नंबर नहीं काटे जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ और जो दूसरी मुख्य बात है वो ये है कि ऐसा नहीं कि लंबे लंबे सेंटेंस लिखे जाएं, संक्षिप्त हो परंतु उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अच्छा, जिस वस्तु का विज्ञापन बनाया जा रहा है उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। नोट कर लीजिए कि जिस वस्तु का विज्ञापन हम लोग लिख रहे हैं या बना रहे हैं उसका नाम सबसे ऊपर लिखना चाहिए और हो सके तो एक से अधिक बार आना चाहिए। ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत ही हवाई बातें आप शुरू कर दें या मतलब ऐसे लिखने लग जाएं कि जो सर के ऊपर से गुजरने लग जाएं। मतलब कहने का यह है कि विज्ञापन का जो आपका जो कंटेंट जो है वो विश्वसनीय हो, अविश्वसनीय ना हो। ठीक है, विश्वास करने लायक हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी गंजे के सिर के ऊपर बाल उगाने और आप कहें कि मैं एक बूंद डालो और सीधी मतलब जो है पूरी फसल उग जाएगी है, बाद में सीधा एक बूंद डालो और सीधा नाई के पास भागो बाल कटवाने। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो अतिरिक्त बात हो जाएगी। तो इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जब लिखते समय जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कोई प्रेरक वाक्य आप लिखें। अगर लिख सकते हो तो एक स्लोगन लिखें, लिखना चाहिए। ठीक है, स्लोगन बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं और जुबान पर रह जाते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारे स्लोगन देखे भी और सुने भी होंगे, जैसे एक बार खाएंगे बार बार लाएंगे, हैं होता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस तरह के स्लोगन जो याद रह जाते हैं और जो विज्ञापन को आकर्षक भी बनाते हैं और ठीक है ग्राहक को अपनी तरफ, कस्टमर या कंज्यूमर को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। इसके साथ साथ जो उत्पाद के लिए, जिस वस्तु के लिए आप विज्ञापन बना रहे हो उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसका विवरण दीजिए। आप छोटे छोटे सेंटेंस में उसका विवरण दीजिए और थोड़ा सा मौलिक विज्ञापन बनाइए, थोड़ा सा नवीनता लिए हुए विज्ञापन बनाइए और लिखावट भी आकर्षक होनी चाहिए। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था हैंड राइटिंग पर, लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब उसमें बताया गया है। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो लिखावट आपकी आकर्षक होनी चाहिए। ये सारे बिंदु पे आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका विज्ञापन दूसरों से हटके है और परीक्षक उसको देख करके प्रभावित होगा, आकर्षित होगा और आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये तो रही विज्ञापन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विज्ञापन का प्रारूप क्या है, विज्ञापन लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो विज्ञापन, हालांकि बहुत सारी बातें मैंने विज्ञापन के बारे में अभी बताई, लेकिन उसके फॉर्मेट में भी यही सारी बातें हैं। तो सिलसिलेवार में बता देता हूं एक बार फिर, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, विज्ञापन लिखते समय सबसे पहली बात जो है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि विज्ञापन एक चौकोर अथवा आयताकार बॉक्स में होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि विज्ञापन एक चौकोर अथवा आयताकार बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए आप एक चित्र का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उसमें एक चित्र का जिसमें थोड़ा रंग भरे हों उसका समावेश आप कीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि विज्ञापन का जो विषय है या जिस भी उत्पाद के बारे में आप विज्ञापन बना रहे हो उस उत्पाद का नाम जो है या जो विषय उसका जो है उसे टॉप पर आपको लिखना चाहिए। ठीक है, मतलब विज्ञापन का विषय या उत्पाद उसको शीर्ष पर लिखना चाहिए, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कहने का मतलब यह है। उसके बाद जो है, जो और महत्वपूर्ण बात है कि विज्ञापन आप लिख रहे हैं। अब विज्ञापन मान लीजिए आपने लिखा, मेरे तक वो विज्ञापन पहुंचा, मुझे वो विज्ञापन बहुत पसंद आया, जो प्रोडक्ट भी बहुत पसंद आ गया जिसके बारे में आप प्रचार कर रहे हैं। अब मुझे उससे खरीदना है, लेकिन आपने उसके नीचे जो है कोई एड्रेस ही नहीं लिखा, कोई फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह या वेबसाइट कुछ पता ही नहीं लिखा उसके अंदर, तो मैं कैसे उस तक पहुंचूंगा? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञापन में कंपनी अथवा संस्था का नाम, जो भी कंपनी या जो भी संस्था उस विज्ञापन को दे रही है उसका नाम, उसका पता, उसका
टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, या कोई उसके पास वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का नाम भी आपको जरूर लिखना चाहिए, और बल्कि प्राथमिकता के आधार पर लिखना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि हो सके तो एक स्लोगन जो उस उत्पाद की विशेषता को प्रकट कर रहा हो, वो स्लोगन आप जरूर लिखें। स्लोगन का बहुत असर होता है। ठीक है। और साथ ही साथ कोई प्रेरक वाक्य हो जो उपभोक्ता को आकृष्ट करे, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। अब आप कहेंगे जी ये प्रेरक वाक्य क्या होते हैं, स्लोगन कैसे लिखें, तो मैं आपको दो चार जो है एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताता हूँ। तो जैसे पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो जैसे सर्वोत्तम चुने सर्वोत्तम बने। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसके साथ साथ जैसे कि क्या हो सकता है, अगर मैं सोचूं तो जैसे आपने टीवी में देखा होगा, मुझे एकदम से याद आ गया, टेढ़ा है पर मेरा है ना, कुरकुरे का ऐड आता ना, उसमें एक स्लोगन आता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, चाय भी सेहत भी, है ना, या खूबसूरती ऐसी जिसमें कोई दाग ना हो। एक मिनट, टैग लाइन, अब दर्द भी घुटने टेक देगा, है 2 मिनट में तुरंत आराम, अब बदलेंगे लाइफ में रंग, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप उसके लिए कुछ स्लोगन बना सकते हो। वैसे ही आप कुछ प्रेरक वाक्य लिख सकते हो। अब प्रेरक वाक्य क्या होता है, हालांकि ये बड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है आपको प्रेरक वाक्य, लेकिन जब बताऊंगा तब अरे अच्छा ये, तो जैसे आप लिखते ना अच्छा सा सुंदर सा डिजाइन बना करके उसके बीच में लिखे सुनहरा मौका, भारी छूट, केवल 2 दिन बाकी, स्टॉक सीमित, आज ही आए लाभ उठाएं, या सोचिए मत कहीं पछताना ना पड़ जाए, धमाका सेल, चले सालों साल, वगैरह वगैरह। ये इस तरह के प्रेरक वाक्य होते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा आप जरूर लिखिए, कोई ना कोई प्रेरक वाक्य, एक स्लोगन, आयताकार चौकोर उसका फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए। ठीक है। कंपनी का नाम होना चाहिए उसके अंदर, उसका पता होना चाहिए, उसका ईमेल ठीक है, या उसका जो फ़ोन नंबर है या वेबसाइट है वो लिखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है आपको विज्ञापन का जो टाइटल है वो टॉप पे लिखना चाहिए। ठीक है। अगर लोगो उस कंपनी का है तो लिख दीजिए, बना दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है। आजकल तो सब लोग लोगो बना रहे हैं, सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे लेफ्ट साइड के अंदर, तो मेरा भी लोगो लगा हुआ है HP, हिंदी प्रामाणिक है, पब्लिसिटी भी हो गई है, प्रमोट भी कर दिया मैंने इसी बहाने। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप एक बेहतर क्या, मैं तो कहूँगा कि एक बेहतरीन विज्ञापन लिख पाएंगे और परीक्षाओं में पूरे अंक इसके प्राप्त कर पाएंगे। देखा आपने, विज्ञापन लेखन एक कला है। जी हाँ, विज्ञापन लेखन एक कला है, जो कि आज अभी हमने सीखा। विज्ञापन लेखन जितना उत्पादक के लिए जरूरी है उतना ही उपभोक्ता के लिए भी जरूरी है, और विशेषकर 8वीं क्लास के छात्रों के लिए, 9वीं क्लास के छात्रों के लिए, और विशेषकर 10वीं क्लास के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि ये 5 अंकों का होता है। तो उम्मीद करता हूं कि विज्ञापन लेखन आपको समझ में आया होगा, उसका प्रारूप आपको समझ में आया होगा, उसके बिंदु आपको समझ में आया होगा। तो आप अभ्यास कीजिए और अभ्यास कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप परीक्षाओं में विज्ञापन लेखन से पूरे के पूरे अंक प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए फिर मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक